धनद कुमार चरित्र का आख्यान चल रहा है और सेठ सुदत्त धनद कुमार को लोभ के वशीभूत होकर कुएं के अंदर ढकेल देता है और अब वह मौज मनाता है, खुशियाँ मनाता है कि सारी की सारी सोने की ईंटें अब मेरी हो गई है। और इस प्रकार वह खुद के लिए एक तरह से नरक का द्वार खोल के भी अपने आप में बेभान होकर, विवेक को भूलकर वह खुश हो रहा है। पापी ने जो ही है पटका, पापी ने है जो ही पटका, गिर कूपला मेखला में अटका, गिर कूप मेखला में अटका, कुदरत ने इसे बचाया है, कुदरत ने इसे बचाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। दरवाजा दिखता सम्मुख है, घुस जाता उसके उन्मुख है, दरवाजा दिखता सम्मुख है, घुस जाता उसके उन्मुख है, लंबा पथ कदम बढ़ाया है, लंबा पथ कदम बढ़ाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। फिर द्वार दूसरा आता है, फिर द्वार दूसरा आता है, उससे निकलता तो पाता है, उससे निकला तो पाता है, देवी मंदिर मन भाया है, देवी मंदिर मन भाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। चक्रेश्वरी देवी का मंदिर, चक्रेश्वरी देवी का मंदिर, जाता है धनद शीघ्र अंदर, जाता है धनद शीघ्र अंदर, गुणगान भक्ति से गाया है, गुणगान भक्ति से गाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो सुदत्त सेठ ने धनद को धक्का दिया, धक्का देकर उसने कुएं में गिरा दिया। लेकिन होता क्या है, बीच में एक मेखला आ जाती है। ये मेखला क्या होती है? मेखला क्या होती है? कुएं के अंदर एक वो गुफा, जिसको गुफा कहते। गुफाओं के अंदर भीतर, जमीन के भीतर कई बार क्या पत्थर होते, पत्थर, तो वो पत्थर कुआं खोदते हैं तो पत्थर रह जाते हैं, तो कई बार उन पत्थरों को तोड़ते नहीं हैं, तो वो पत्थर क्या है बीच बीच में कई जगह रह जाते हैं। तो एक बड़ी सी शिला बीच के अंदर आ गई और वह सीधा उसके ऊपर गई, कुएं के अंदर नीचे तक वह नहीं गया और उस मेखला के ऊपर ही, उस पत्थर के ऊपर ही वह अटक जाता है। तो कुदरत ने उसे बचाया, प्रकृति ने क्या है उसको एक तरह से जीवन दान दे दिया। और वैसे भी कहा गया है कि अगर निकाचित आयु बंधा हुआ हो तो मरने का प्रयास कर ले या मारने का प्रयास कर ले, फिर भी वह मरता नहीं है। जिनका आयुष्य निकाचित है
निरुपक्रम आयुष्य है उसकी मृत्यु हो नहीं सकती है। शोकक्रम आयुष्य वाला है उसकी तो अकाल मृत्यु हो सकती है, लेकिन निरुपक्रम आयुष्य वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो लगता है धनत के भी कोई निरुपक्रम आयुष्य होगा, भाग्य योग अच्छा था, आयुष्य बल प्रबल था, तो वो मेखला के ऊपर अटक जाता है और वो तो बच जाता है। लेकिन सुदत्त सेठ ने ये ध्यान नहीं दिया। सुदत्त ने तो धक्का दे दिया और उसने तो सोच लिया कि काम पूरा हो गया। अब वो क्यों तो कुएं के अंदर देखेगा न क्या हुआ न क्या नहीं हुआ, और वह तो अब अपने स्थान पे आ जाता है और खुशियाँ मना रहा है, मौज मना रहा है। और इधर जैसे ही मेखला के ऊपर गिरा और उसको वहाँ से एक कोई रास्ता दिखा और वो उस रास्ते से चलने लगा। एक गुफा थी और लंबी गुफा थी और धनज अब वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो चलते चलते वह आगे बढ़ता है और फिर वो दूसरा द्वार, दूसरा छोर आ जाता है। दूसरे छोर से वह बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो उसको क्या दिखाई देता है? मंदिर का मंदिर है वहाँ पे, देवी का मंदिर था, चक्रेश्वरी देवी का मंदिर था। कौन है चक्रेश्वरी देवी? ऋषभ प्रभु की वो देवी, ऋषभ प्रभु की, भगवान ऋषभ की अधिष्ठायिका। देव और देवियाँ जो होते हैं यक्ष और यक्षिणी, तो ये भगवान ऋषभ की यक्षिणी है चक्रेश्वरी देवी, जैसे भगवान पार्श्वनाथ की पद्मावती देवी है। तो चक्रेश्वरी देवी का मंदिर था। तो उसने मंदिर देखा तो मन में धार्मिक विचार वाला व्यक्ति तो वो था ही, और उसको बड़ा प्रसन्नता हो गई, खुशी हुई, और वो खुशी खुशी कहाँ जाता है? मंदिर के अंदर चला जाता है और मंदिर में जाकर गुणगान करता है, भक्ति करता है, भक्ति गीत वह गाता है। क्योंकि अपन तो क्या है, द्रव्य पूजा में वैसे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन भाव पूजा क्या है? भगवान का नाम स्मरण कर लेना, जप कर लेना, गीत गा लेना। तो भाव पूजा की मनाही नहीं है। तो वह भी भगवान के गुणगान कर रहा है, भक्ति गीत। देवी देवताओं की तो पूजा होती है, देवी देवताओं भगवान की। देवी पूजा भी हिंसा का कारण है और हिंसा की आज्ञा लोकोत्तर धर्म में नहीं दी गई है। तो वो करे वो बात अलग है, लेकिन द्रव्य पूजा का चाहे वैसे निषेध है, चाहे वो देवी देवताओं की हो, और वैसे लौकिक कामना की भावना से पूजा करने का भी निषेध है। क्योंकि जैन दर्शन लोकोत्तर दर्शन ही है। तो लोकोत्तर दर्शन लौकिक आकांक्षाओं के लिए, और यहाँ तक कहा गया है कि देवी देवता भी सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी है। तो इस प्रकार अगर मिथ्यात्वी देवों की आराधना करता है तो संकित को खतरा भी हो सकता है। इसलिए सकाम निर्जरा के लिए भाव पूजा की ही आराधना की जाती है, और द्रव्य पूजा की आराधना करते हैं वो व्यक्ति की कमजोरी है। कुल देवी की भी करते हैं, कुल देवता की भी करते हैं, या लौकिक कामनाओं के लिए कोई दूसरे देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। यह अपने आप में व्यक्ति की अपनी कमजोरी है। क्योंकि जैन दर्शन कहता है कि श्रावक 5वें गुण स्थान के अंदर है और देवी देवता तो 4थे गुण स्थान में है। तो 5वें गुण स्थान वाला आत्मविकास की दृष्टि से उनसे उत्कृष्ट है, फिर उनकी आराधना क्यों करें? और जो धर्म में लगा हुआ है, जो संयम में लगा हुआ है,
जो तप में लगा हुआ है, जो अहिंसा में लगा हुआ है, देवता तो खुद उनकी आराधना करते हैं, तो फिर हम देवता की आराधना क्यों करें? तो धनत कुमार ने वैसे भाव पूजा गुणगान किए और चक्रश्री देवी का तो माध्यम बना के भगवान ऋषभ की भी आराधना कर ली होगी। तो अब वह भगवान ऋषभ की ही एक तरह से आराधना कर रहा है। जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु, दो मुझको आत्म समाधि प्रभु, दो मुझको आत्म समाधि प्रभु, जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु। भौतिकता में सुख नाम नहीं, भौतिकता में सुख नाम नहीं, मिलता मन को विश्राम नहीं, मिलता मन को विश्राम नहीं। बढ़ती है अधिक उपाधि प्रभु, बढ़ती है अधिक उपाधि प्रभु, जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु। इस जगह न कोई अपना है, इस जगह न कोई अपना है, इस जग का झूठा सपना है, इस जग का झूठा सपना है। ममता है मन की व्याधि प्रभु, ममता है मन की व्याधि प्रभु, जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु। जो ध्यान लगाता तेरा है, जो ध्यान लगाता तेरा है, पाता वह नया उजेरा है, पाता वह नया उजेरा है। मिटती पल में असमाधि प्रभु, मिटती पल में असमाधि प्रभु, जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु। शुभ देवी चक्रेश्वरी प्रभु, शुभ देवी चक्रेश्वरी प्रभु, हे सदा सेविका खरी प्रभु, हे सदा सेविका खरी प्रभु। करती पल में निरुपाधि प्रभु, करती पल में निरुपाधि प्रभु, जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु। दो मुझको आत्म समाधि प्रभु, दो मुझको आत्म समाधि प्रभु, जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु। तो धनत कुमार देवी के मंदिर में आता है, गुणगान करता है। किसका गुणगान कर रहा है? हाँ, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का, भगवान ऋषभ का वह गुणगान कर रहा है और भगवान की जय बोल रहा है कि आदि प्रभु आपकी जय हो, आपकी विजय हो और आप मुझको क्या दो? आत्म समाधि दो। वह क्या मांग कर रहा है? आत्म समाधि की मांग कर रहा है, धन धान्य की मांग नहीं कर रहा है कि बस आप तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे आत्म समाधि की प्राप्ति हो। और सम्यक दृष्टि जीव था, ऐसा लगता है। तो वो क्या कह रहा है कि भौतिकता में सुख नाम नहीं है, कि जो भी भौतिक चीज़ें है उसमें तो सुख नाम कुछ भी नहीं है और वहाँ पर मन को कोई विश्राम भी मिलने वाला नहीं है। और उससे क्या है, अधिक से अधिक क्या है, उपाधि बढ़ती है। और अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ तो मेरा अपना कोई भी नहीं है और ये जगत भी क्या है, झूठा सपना है, केवल सपना है। और ममता क्या है, मन की व्याधि। 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, आदि, व्याधि और उपाधि। आदि क्या होती है? आदि बीमारी, तो व्याधि
व्याधि बीमारी आदि मानसिक बीमारी। और उपाधि उपाधि मतलब भावात्मक बीमारी, भावात्मक बीमारी, भावों की बीमारी। आदि है शारीरिक बीमारी व्याधि और व्याधि है मानसिक बीमारी। व्याधि तो और उपाधि है भावनात्मक बीमारी। कहा ना, ममता है मन की व्याधि प्रभु, ममता है मन की व्याधि प्रभु। तो मन की व्याधि क्या है? व्याधि जो है एक तरह से मन की बीमारी है, और आदि जो है शरीर की बीमारी है, और उपाधि अनेक बार कहते हैं ना उपाधि हो गई, उपाधि हो गई। उपाधि क्या हो गई? भावों की बीमारी हो गई। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा गीत के अंदर भी, गुरुदेव तुलसी ने प्रेक्षा गीत के अंदर भी प्रयोग किया है आदि व्याधि और उपाधि का। निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि। तो प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा इनको मिटाया भी जा सकता है। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि जो ममता है, मोह है, आसक्ति की भावना है, ये तो क्या है? मन की एक बीमारी है। और जो तुम्हारा ध्यान लगाता है उसके लिए तो जैसे नया सवेरा हो गया हो, उसके लिए नया सूर्योदय हो गया हो, और तुम्हारे ध्यान लगाने वाला उसके असमाधि सारी की सारी मिट जाती है। और ये चक्रेश्वरी देवी, ये तो क्या है? सुख देवी है और आपकी सेविका है। चक्रेश्वरी देवी क्या है? भगवान की सेविका है। और जो आपकी आराधना करता है उसको ये देवी क्या करती है? निरुपाधि कर लेती है। सारी उपाधियों को ये समाप्त भी कर लेती है। तो इस प्रकार चक्रेश्वरी देवी के माध्यम से धनज कुमार भगवान ऋषभ की आराधना कर रहा है। भक्ति भावना से वो उनको एक तरह से पुकार रहा है। देवी श्री चक्रेश्वरी होती तुष्ट महान, हाँ होती तुष्ट महान, करती धनज कुमार को 5 रत्न वरदान, करती धनज कुमार को 5 रत्न वरदान, विषहर दुख हर व्याधि हर, धन वर्षक वशकार, धन वर्षक वशकार, पांचों के ये 5 गुण क्रमशः लो अवधार, पांचों के यह 5 गुण क्रमशः लो अवधार। तो उसकी भक्तिमय आराधना से, आराधना तो किसकी की थी? भगवान ऋषभ की आराधना की थी। लेकिन चक्रेश्वरी देवी जो कि भगवान ऋषभ की सेविका है, अधिष्ठायिका है एक तरह से, तो वह खुश हो जाती है कि मेरे आराध्य की क्या हो रही है? आराधना हो रही है, और इतनी भक्ति भाव से हो रही है, और करने वाला भी सामान्य व्यक्ति नहीं है, और भौतिक कामनाओं से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है। तो देवी भी क्या है? प्रसन्न हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, और देवी प्रकट हो जाती है। और प्रकट होकर देवी ने क्या किया? धनज कुमार को 5 रत्न वरदान स्वरूप दिए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि देव दर्शन खाली नहीं जाते हैं। देवता अगर दर्शन देने आ जाए तो खाली नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ देकर ही जाएंगे। तो वह देवी तो प्रसन्न होकर आई, संतुष्ट होकर आई थी, तो उसने प्रसन्न होकर धनज कुमार को
क्योंकि धनज कुमार तो वैसे मांगने वाला था नहीं। देवी कह भी देती कि मांग ले, तो वो भौतिक आकांक्षा की कोई चीज देवी से वैसे भी नहीं मांगता। तो देवी ने चलाकर 5 उसको रत्न दिए, और वे 5 रत्न दिव्य रत्न थे, और उन 5 की 5 अलग अलग विशेषता थी। पहला जो रत्न था उसकी विशेषता थी कि कैसा भी विष हो उस विष का हरण वह कर सकता है। दूसरा जो रत्न था दुख हर, कोई भी समस्या आए, दुख है तो उसका निवारण वह कर सकता है। और तीसरा था व्याधि हर, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, कोई भी बीमारी हो उनका वह हरण कर लेता था। और चौथा था धन वर्षक, धन की वर्षा कराने वाला। और 5वां था वश का, सामने वाले को आकर्षित कर लेना, वशीभूत कर लेना, जैसा वो चाहे उस रूप में चला लेना। तो 5 रत्न उसको मिल गए। रत्न मिले हैं, लेकिन रत्न का उपयोग करना अलग बात है। अगर उपयोग नहीं करते, रत्न पड़ा भी है तो रत्न कोई काम नहीं करेगा, ऑटोमेटिक कोई काम नहीं करेगा। रत्न को प्रयोग में लाएंगे, रत्न काम कर लेगा। किसी के पास में बंदूक है तो बंदूक से किसी को मारा जा सकता है, लेकिन वो अपने आप बंदूक किसी को नहीं मारती। बंदूक का कोई प्रयोग करे तो सामने वाले की मृत्यु हो सकती है। वैसे ही रत्न मिले हैं और रत्न का प्रयोग करे तो रत्न अपना काम कर लेता है, और प्रयोग नहीं करे तो वो पड़े के पड़े रह जाते हैं। तो अब वो देवी से 5 रत्न लेता है। देवी तो अंतर्धान हो जाती हैं। उसके बाद में अपनी जंगा चीर कर भीतर देता डाल, हाँ हाँ भीतर देता डाल। बूटी रण संग्रोहणी मिली हुआ खुशहाल, बूटी रण संग्रोहणी मिली हुआ खुशहाल। तो धनत कुमार क्या करता है, वो 5 रत्नों को ले लेता है, और 5 रत्न लेकर पहले तो क्या करता है, अपनी जंगा, अपनी साथल को चीरता है, और चीर कर उन रत्नों को जेब बना दिया साथल का ही, और उसके अंदर वह उन रत्नों को सुरक्षित कर लेता है। और उसको एक बूटी मिल गई थी जिसका नाम था व्रण संग्रहोणी। कैसा भी घाव हो उसको वो क्या है, भर देता है। पुराने ज़माने में इन बूटियों का अच्छा उपयोग भी होता था। कोई घाव वगैरह हो जाता था, आजकल तो क्या है, लग जाती है, चोट लग जाती है तो डॉक्टर टाँके लगा लेता है। पुराने ज़माने में टाँके का काम जड़ी बूटियों से होता था, और वन संग्रहणी को जहाँ भी लगा दिया जाता था तो घाव भर जाता था, और बड़ी शीघ्रता के साथ में घाव भर जाता था। तो उसको क्या है, बूटी संग्रहणी वो मिल गई थी, तो उससे वह खुश भी हो गया था, और उसने वो जंगा को चीर के रत्न अंदर रखे और वन संग्रहणी औषधि का प्रयोग किया और वापिस साथल को जोड़ दिया। नगर दिखता सामने जाता साहस धार, हाँ जाता साहस धार। पड़ा सकल सुनसान है होता चकित निहार, पड़ा सकल सुनसान है होता चकित निहार। देखी महल गवाक्ष में कन्या एक उदार, हाँ कन्या एक उदार। जाकर उसके पास है पूछे धनज कुमार, जाकर उसके पास है
पूछे धनज कुमार। तो वह देवी के मंदिर से फिर बाहर निकलता है और फिर और आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ता है तो नगर दिखाई देता है, तो वो नगर में जाता है। लेकिन नगर में इधर घूमता है, उधर घूमता है, गलियों में घूमता है, लेकिन पूरा का पूरा नगर सुनसान था, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि नगर बसा हुआ था, मकान अच्छे सुंदर थे, साफ सुथरे लग रहे थे, टूटे हुए भी नहीं थे। तो धनत कुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ, नगर तो जनता वाला होना चाहिए, इतने सुंदर भव्य आलीशान बंगले हैं और खंडहर भी नहीं हुए हैं, एकदम साफ सुथरे भी लग रहे हैं, फिर क्या बात है कि इस नगर के अंदर कोई व्यक्ति दिखाई क्यों नहीं देता है? तो वह इस प्रकार चिंतन करते करते वह और आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते बढ़ते उसको क्या दिखाई देता है? राजमहल दिखाई देता है। तो वह राजमहल के पास जाता है। राजमहल के झरोखे से एक कन्या को उसने देखा, एकमात्र मनुष्य के अब उसको वापिस दर्शन होते हैं। और जैसे ही वह गवाक्ष से अंदर झरोखे में बैठी हुई कन्या को देखा तो धनज प्रसन्न भी हो गया और धनज कन्या के पास में जाता है और कन्या को पूछता है, अरे क्या बात है, ये नगर ऐसे सुना सुना क्यों लग रहा है? और अभी तक तो पूरे नगर के अंदर मैंने केवल तुम्हें ही देखा है और कोई नहीं दिख रहा है, तो सारी प्रजा, सारे लोग कहाँ चले गए? तो अब वह कन्या को पूछ रहा है, ए बोले तुम कौन हो, कैसे पुरी है शून्य, हाँ कैसे पुरी है शून्य। कन्या तब बतला रही, क्षीण हुआ मम पुण्य। कन्या तब बतला रही, क्षीण हुआ मम पुण्य। तो धनत कुमार कहता है कि ये नगर पूरा जनशून्य क्यों है और तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? तब वह कन्या कहती है, तिलकपुरी में कर रहा राज्य महेंद्र नरेश, हाँ राज्य महेंद्र नरेश। उनकी राजकुमारी का मैं थी नित निष्क्लेश। उनकी राजकुमारी का मैं थी निष्कलेश। निर्दय राक्षस ने किया सारे पुर का नाश, हाँ सारे पुर का नाश। केवल मुझको है रखी करने क्या विलास। केवल मुझको है रखी करने क्या विलास। आने वाला वह अभी घंटा भर कर जाए, हाँ घंटा भर कर जाए। लग्न करूँगा आज ही मुझे कह गया आप, हाँ मुझे कह गया आप। कभी नहीं उस दुष्ट की करती मन में चाह, हाँ करती मन में चाह। लेनी होगी अब मुझे परिभव की राह। तो अब वह कन्या पूरा परिचय दे रही है कि इस तिलकपुरी, इस नगरी का नाम है, ये राज्य तिलकपुर नगरी की राजधानी है ये। और यहाँ के राजा थे महेंद्र, और उस राजा महेंद्र की
मैं राजकुमारी का हूँ और एक राक्षस इस नगरी के अंदर आ जाता है और उस राक्षस ने क्या किया, पूरी नगरी का नाश कर दिया, सबको ही मार दिया उसने। बड़ा निर्दयी राक्षस है और केवल एक मुझे ही उसने जीवित छोड़ा है, बाकी सबको उसने मार दिया और मुझे भी इसलिए जीवित रखा है कि वह मेरे साथ क्या करना चाहता है, विवाह करना चाहता है। इसलिए उसने मुझे जीवित रख रखा है और वह मेरे पर बार बार दबाव दे रहा है शादी करने के, लेकिन मैं उसको मन से नहीं चाहती हूँ और मेरा कोई विचार भी उसके साथ विवाह करने का नहीं है। लेकिन आज उसने मुझे धमकी दे दी है और वह मुझे कह गया है कि आज मैं आते ही तुम्हारे साथ क्या करूँगा, विवाह करूँगा। तुम मन से नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती विवाह करूँगा। लगता है कि अब मुझे क्या लेनी पड़ेगी, परभव की राह लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसे मन से नहीं चाहती हूँ, मुझे उसके साथ विवाह नहीं करना है। तो वह मेरे साथ अभी तक तो जबरदस्ती नहीं की है, लेकिन आज मेरे साथ वह जबरदस्ती विवाह करने का प्रयास करेगा तो मैं क्या करूँगी, अपने प्राण दे दूँगी। और वह अब आने वाला ही है, घंटे भर के अंदर वह यहाँ पर आ जाएगा। भद्र शीघ्र तू दौड़ जा, वरना देगा मार, हाँ हाँ वरना देगा मार। सुनकर उनकी बातियों बोला धनज कुमार, सुनकर उसकी बातियों बोला धनज कुमार। तो उस कन्या ने उसको शिक्षा दी कि तुम यहाँ से अब शीघ्र ही भाग जाओ, क्योंकि थोड़ी देर में ही वह राक्षस आने वाला है और वह अगर तुम्हें यहाँ देख लेगा तो तुम्हें भी वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए भद्र पुरुष, आप जहाँ से आए हो वहाँ शीघ्र चले जाओ। तो उसकी बात को सुना और सुनने के बाद अब धनज कुमार कन्या को क्या कहता है, वो वहीं रहता है, भागता है और किस प्रकार आगे की घटना घटित होती है उसका विवरण हम आगे सुनेंगे।